हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसआर एजुकेशन ऑर्बिट में। और आज हम आप लोगों के बीच लेकर के आ गए हैं क्लास 10th के फिजिक्स का मोस्ट वीवीआई कुछ ऑब्जेक्टिव एग्जाम के दृष्टिकोण से जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एग्जाम में बहुत ही कम समय बचा हुआ है, तो यह वीडियो देख कर ही जाए। उम्मीद है कि इससे 5 से 10 क्वेश्चन आराम से लड़ जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन लेके आते हैं। इतना टाइम पास नहीं करेंगे क्योंकि अभी एग्जाम आपका सर पे है। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम में किसका मान समान होता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के नियम में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। बी इज ए करेक्ट आंसर, बी फॉर बाहुबली। और आपको भी बनाएंगे हम बाहुबली। क्यों? क्योंकि आपको बिहार बोर्ड के क्वेश्चन को भेदना है और कुछ इस प्रकार भेदना है। इसका डिफिनीशन कुछ इस प्रकार है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। देखिए, किसी सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण और टकरा कर वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण आई कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण आर कहते हैं। तो परावर्तन के दूसरे नियम के अनुसार आपतन कोण आई हमेशा परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। यह दर्पण की सतह पर गिरने वाली सभी किरणों पर लागू होता है, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता चुका हूँ। अब नेक्स्ट सवाल है कुछ इस प्रकार, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? इस प्रकार के प्रक्रिया को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। और फिर से बी फॉर बाहुबली। और आपको बनाएंगे हम बाहुबली। चलिए, नेक्स्ट सवाल, टिंडल प्रभाव मतलब इसका डिफिनीशन। टिंडल प्रभाव आखिर होता क्या है? जब प्रकाश की किरणें किसी कोलाइडी विलयन जैसे दूध या धुआं से गुजरती है तो कण प्रकाश को बिखेर देती है, जिससे प्रकाश के मार्ग साफ साफ दिखाई देने लग जाते हैं। इसी प्रक्रिया को या इसी घटना को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट सवाल कुछ इस प्रकार है कि उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों होता है। अब सभी बच्चे बच्चे को भी मालूम है कि उत्तल दर्पण का उपयोग होता है किसके रूप में? वाहनों के साइड मिरर के रूप में होता है। ये तो बच्चे बच्चे को भी मालूम है कि वाहन के साइड मिरर में कौन सा दर्पण लगा होता है। तो उत्तल दर्पण लगा होता है। वाहन के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण ही क्यों लगा होता है, आइए इसका कारण जानते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है और यह हमेशा सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, जिससे ड्राइवर को पीछे के क्षेत्र को देखने में बहुत ही सुविधाजनक होती है और वह बहुत ही छोटे से शीशे में बहुत अधिक दूरी देख पाते हैं और वह दुर्घटना होने से बच जाते हैं। इसलिए हम वाहनों के साइड मिरर के रूप में कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। यहाँ पे आपको उत्तल दर्पण लगा हुआ दिखाई भी दे रहा होगा। चलिए, नेक्स्ट सवाल है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, वह किधर मुड़ती है? अभिलंब से दूर हटती है, अभिलंब के निकट आती है, अभिलंब के समांतर चली जाती है, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइए कमेंट में आंसर। तो इसका सही जवाब होगा अभिलंब के निकट मुड़ती है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ऐसा क्यों? कि तो चलिए हम कारण बताते हैं कि जब प्रकाश की किरण हवा सॉरी हवा क्या है? एक विरल माध्यम है। हवा क्या है? एक विरल माध्यम है। और कांच क्या है? एक सघन माध्यम है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, इसकी गति कम हो जाती है और इसी कारण से यह अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन में माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर क्यों झुकती है। चलिए, नेक्स्ट सवाल कुछ इस प्रकार का है कि लेंस के क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है।
बताएंगे आप लोग जल्दी जल्दी। लेंस की शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो लेंस की शक्ति का ऐसा मात्रक होता है डायोप्टर। A4 और कभी लपेटे में, A4 क्या होगा? और कभी लपेटे में। हम भी दिखा देंगे, बिहारी बाबू हैं। तो A4 क्या होगा? डायोप्टर। तो लेंस की शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। और इसे हम डी से सूचित करते हैं। किस चीज से सूचित करते हैं? डी से। इसका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या बताए थे? डायोप्टर। डायोप्टर लेंस की क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है? P/1/f। याद रखेंगे, बोर्ड एग्जाम को ओरिएंटेड बहुत ही VVI है ये। P इक्वल टू क्या होता है? 1/f। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है। इसे डी अक्षरों से सूचित किया जाता है या दर्शाया जाता है। एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है। उम्मीद है कि आप बहुत ही आसान और सरल भाषा में हमारी बातें समझ रहे होंगे, और हम आपको कुछ इसी प्रकार समझाते रहेंगे। और नेक्स्ट सवाल कुछ इस प्रकार का है, किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं? बताएंगे आप लोग। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में दिया हुआ है, तो आपको देखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। जो मीडियम वाले जो होंगे आसानी से समझेंगे। और एग्जाम ओरिएंटेड ये पहले भी बता चुका हूँ कि ये क्या है? VVI है। क्या है ये? VVI है। तो किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं? बताएंगे आप लोग। तो हम उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। A4 और कभी हवेली पे। A4 क्या होगा? और कभी हवेली पे। इस बार लपेटे में ना लेंगे भाई, इस बार हवेली पे मांगेंगे। कहाँ मांगेंगे? हवेली पे। चलिए इसका कारण जानते हैं कि उत्तल लेंस को ही अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। तो हम सभी पढ़ चुके हैं और जानते हैं कि उत्तल लेंस पर गिरने वाली प्रकाश की समांतर किरणें अपवर्तन के बाद एक बिंदु फोकस पर मिलती है। हम सभी जानते हैं कि उत्तल दर्पण से कोई प्रकाश किरण जाती है तो अपवर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरती है? फोकस से। कहाँ से होकर गुजरती है? फोकस से। इसीलिए इस लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। क्यों क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। कुछ इस प्रकार था इस क्वेश्चन। इसका अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का होगा कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो बताओ उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो हम सबसे पहले डी ऑप्शन को गलत मार देंगे। और गलत क्यों मारेंगे? क्योंकि हम सभी जानते हैं उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है, जो कि यहाँ पे ऋणात्मक दिया हुआ है और बी में भी ऋणात्मक दिया हुआ है। तो कुछ इस प्रकार दो ऑप्शन कट जाएंगे। और हम सभी जानते हैं कि लेंस के क्षमता का क्या फॉर्मूला होता है? P/1/f। एक डायोप्टर का मतलब होता है 1 मीटर। तो 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या होगा? 100 सेंटीमीटर। क्या होगा? 100 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है। ऑप्शन नंबर सी क्या बोलेंगे? कहो ना प्यार है। इसका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है कि चूंकि इसका सूत्र हम बता चुके हैं, P/1/f होता है मीटर में, का उपयोग करेंगे चूंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। और उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, मैंने पहले ही आपको बता चुका हूँ। इसलिए उत्तर क्या होगा? 100 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी। एक बार फिर से कहो ना प्यार है। कुछ इस प्रकार का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। और नेक्स्ट स्लाइड कुछ इस प्रकार है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। टॉपर हैं और टॉपर बनाएंगे, और आपको जरूर बनाएंगे। बिहार बोर्ड का टॉपर आपको जरूर बनाएंगे और कुछ इस प्रकार बनाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके लिए हम लगातार इसी तरह क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे, और उम्मीद है कि आप लगातार मन लगाकर पढ़ाई करेंगे और अपना रिजल्ट बेहतर बनाएंगे, अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। चलिए, मिलते हैं फिर कल। टाटा, बाय बाय, सी यू। ख्याल रखिए अपना और मन लगा के पढ़ाई कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।